आज हम लोग देवी कवच का पाठ करने वाले हैं। इसको आप लोग जरूर से पाठ कीजिएगा या फिर सुनिएगा। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सूक्त मातरो बीजम दिगबंध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुहं परम लोके सर्वरक्षाकरं निरहं यन्यस्य कश्च चिताख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतं विप्र सर्वभूतो पराक्रम देव्यास्तु कवचं पुण्यं तस्यै शृणु महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठ कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्यनानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भर्यार्ता शरणं गता। मार्कंडेय जी पूछते हैं कि इस संसार में जो परम गोपनीय और मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया है वो मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं ये चीज़ तो एकमात्र देवी का कवच भी है जो गोपनीय से भी अति गोपनीय है, पवित्र है और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि तुम सुनो इसे। दुर्गा 9 प्रकार की होती हैं जिनका नाम है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी आदि। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती की शरण में जाते हैं उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। ना तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे ना पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भय नाही येस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषा वृद्धिम प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवीशी रक्षसे ताना संशया। इसका जो पाठ करता है उसका अभ्युदय होता है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं देवी उनका रक्षा होता है। अब हम लोग कवच का पाठ करते हैं। प्रेत संस्था तो चामुंडा वराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है, वराही देवी भैंसे पर, ऐन्द्री देवी गज के ऊपर यानी कि हाथी के ऊपर और वैष्णवी गरुड़ के ऊपर आसीन है। माहेश्वरी विषारूढ़ा कौमारी सिकी वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी देवी बैल पर, कौमारी देवी मयूर पर, लक्ष्मी पद्म यानी कि कमल पर और वो उनके हाथों में भी पद्म ही है और वो हरिप्रिया है। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी विष वाहना। जो ब्राह्मणी देवी है वो श्वेत रूप में है और ईश्वरी जो है वो वृक्ष की वाहन करती है। इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना भरम शोभ्यते नाना रत्नों शोभिता। ये सारी देवियों के पास नाना प्रकार के रत्न है, नाना प्रकार की शोभाएं हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ देव्य क्रोध समाकुला शंख चक्र गदा शक्तिम हलम चल मिश्लायुधम। ये समस्त देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर है। इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल है। खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च सांगमया युद्ध उत्तमम। इनके पास खेटक, तोमर, परशु और पाश है। इनके पास त्रिशूल है और सांग धनुष भी है और आयुधों में भी उत्तम आयुध है इनके पास। दैत्या नाम देह नाशाय भक्त नाम भयाय च धार्यंता युधानितम देवानाम च हिताय वे। ये दैत्यों का विनाश करती हैं और भक्तों का भय का नाश करती हैं।
नमस्ते महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि माँ देवी दुष्प्रक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु माम ऐन्द्री आग्नेयां मग्नि देवता दक्षिणे वस्तु बाराही नेत्र्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षित वायव्या विघ्नवाहिनी। पूर्व दिशा से ऐन्द्री अग्निकोण में अग्नि की शक्ति, दक्षिण दिशा से वाराही नैऋत्य कोण से खड्गधारिणी, पश्चिम दिशा से वारुणी और वायव्य कोण से मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदीचया पातु कुमारी ऐसान्या शूलधारिणी उद्धर्वम ब्राह्मी में रक्षित धस्ताद वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ब्राह्मणी तुम मेरी ऊपर से रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे से रक्षा करो। इस प्रकार से दसों दिशाएं से चामुंडा देवी तुम मेरी रक्षा करो। जया में चाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तो दक्षिणे चा पराजिता। जया आगे से विजया पीछे से मेरी रक्षा करो, वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करो। शिखा मुदोतनी रक्षे दुमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षित यशस्विनी। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। त्रिनेता च भ्रुव मध्य यम घंटा च नासिके, और भौहों के मध्य में जो त्रिनेत्र है उसमें यम घंटा मेरी रक्षा करे। संखिनी चक्षुषो मर्दयत सोत्तर्य द्वार वाशिनी कपोलो कालिका रक्षित कर्णमूले तू संगरी। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। नासिकाय सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामित कला जिहायाम च सरस्वती। दंतनान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकाम चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वाच में सर्वमंगला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठे वंशे धनुर्धरी। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ की, चित्रघंटा गले की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुष को धारण करने वाली पृष्ठवंश यानी कि पीठ की रक्षा करे। नीलग्रीवा बहिकंठे नलिका नल कुबेरी स्कंदेव खर्गिनी रक्षित बाहु में वज्रधारिणी। नीलग्रीवा मेरी कंठ की और कंठ की नली की नल कुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गिनी और दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी मेरी रक्षा करे। हस्तयोदंडिनी रक्षित अंबिका चांगुली सूच नखात शूलेश्वरी रक्षित कुक्ष रक्षित कुलेश्वरी। स्तनो रक्षम महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। स्तनों की रक्षा महादेवी और मन की रक्षा शोक विनाशिनी करे। हृदय की रक्षा ललिता देवी और पेट की रक्षा शूलधारिणी करे। नाभो च कामिनी रक्षित गुहम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेड़ गुदे महिषवाहिनी। नाभि में कामिनी, गुह भाग की गुहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्याम भगवती रक्षे जाजुनी विंध्यवासिनी जंगे महाबला रक्षित सर्व काम प्रदायिनी। गुल्फयो नारसिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलिषु श्री रक्षा पादाधस्त वासिनी। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामों को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटनों की और तैसी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। त्रिदेवी पैरों की उंगलियों की और तत्ववासिनी पैरों के तलुओं में रखकर रक्षा करे। नखान दष्टा कराली च केशांश चो वोर्धव केशनी रोमकूपेशु कौबेरी तवम च वाग्धीश्वरी तथा। रक्त मज्जा वसामांजस्य स्थित मेदांसी पार्वती। रोम वलियों की छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वाग्धीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। अंतरानी कालास्तिश्च पितमम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्म कोशे कफे चूड़ामणिस्तदा ज्वालामुखी
ज्वालामविद्या सर्वसन्धिषु शुक्रम ब्राह्मणी में रक्षाया छतेश्वरी तथा अहंकारम मनो बुद्धिम रक्षण में धर्म धारिणी। मूलाधार अली कमल कोश में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की रक्षा ज्वालामुखी करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरी वीर की रक्षा करे। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानो तथा व्यानामुदानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षित प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च सप्ते स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमस्यैव रक्षेन्ना नारायणी सता। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यस्कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रिणी गौत्री में दानी में रक्षेत पशून में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्याम रक्षतु भैरवी पंठानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करे तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनम तु यत् संस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशनी। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की, चक्रिनी देवी यश की, लक्ष्मी और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशु की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे और राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण लक्ष्यों से मेरी रक्षा करे। और जो स्थान नहीं कहा गया है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय दायिनी और पापनाशनी हो। पद्मेकम न गच्छतु यदि छसेषु भागमदम कवचेन नावेतो यत् नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ रावश्च विजया सार्वक कामिका यम यम चिन्तयते काम तम तम प्राप्नोति निश्चितं परम ऐश्वर्यमत्तुतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामश्चैव पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनान्वितः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानाप्यपि दुर्लभं या पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सदैवितं दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवेत वर्षशतं सागरमपि मृत्यु विवर्जिता। कवच के द्वारा जहाँ भी मनुष्य जाता है वहाँ उसको धन लाभ होता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है और सुरक्षित होता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और त्रिलोक में उसकी पूजा होती है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय इसका पाठ करता है उसे दैवी कला की प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वो 100 वर्ष तक रहता है। नश्यन्ति व्याधय सर्वे लुप्ता विस्फोट कादया स्थावरम जंगम चैव कृत्रिम चापि यद्विषम अभिचारिणी सर्वाणि मंत्र्याणि भूतले भूचरा खेचरा स्वच चैव जलाशयोपदेशिका सहजा कुल्या माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा दाकिन्यस्य महाबला ग्रह भूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस सवेतालः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोत्तन्ति भवेत् राज्ञस्थे जो विधि करम परम। मकरी चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का विष सांप और बिच्छू का विष असर नहीं करता। जितने भी मारन मोहन उच्चाटन आदि तंत्र है सब का संहार होता है। कुल देवता माला डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली डाकिनियां ग्रह भूत पिशाच साइंस जर्नी ट्रूथोलॉजी इस्कॉन यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव मुस्लिम क्रिश्चियंस आदि अनिष्ट कारक भी कवच धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं।
कवचधारी पुरुषों को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है और यह कवच मनुष्यों के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। यशसा वर्धते सुअपि कीर्तिं मंडित भूतले जपे सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा या भवतु मंडलाधते सशैल वन का जन्म तावष्टिस्थिति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की देहांते परम स्थानम यत् सुरेरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परम रूपम शिवेन सह मुदते। जब तक वन, पर्वत और कानन या पृथ्वी पर है तब तक वहाँ पुत्र और पुत्र बने रहते हैं और देह का अंत होने पर वो पुरुष महामाया के प्रसाद से परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और वह दिव्य रूप धारण करके शिव के साथ आनंद करता है।